जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर हम समझें प्रक्षेप का अर्थ होता क्या है, तो प्रक्षेप का अर्थ होता है फेंकना। तो जब किसी वस्तु को हम लोग फेंकते हैं तो फेंकने के दौरान जब वो गति करती है तो उसी गति को हम लोग कह सकते हैं प्रक्षेप गति। तो उम्मीद करूँगा ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो प्रक्षेप का मतलब यह है कि फेंकना। जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो उस दौरान वो जो वस्तु गति करती है उसी गति को आप प्रक्षेप गति बोल सकते हैं। लेकिन अगर बात करें इसके स्टैंडर्ड रूप में परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कुछ कोण बनाकर अगर फेंका जाता है या प्रक्षेपित किया जाता है तो इस तरह की जो गति होती है उस वस्तु में, उसी गति को हम लोग कहते हैं प्रक्षेप गति। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है, आपका धरातल अर्थात ये ज़मीन है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है और इसको क्या किया गया, फेंका गया। जब इसको फेंका गया तो क्या कि इस धरातल से अर्थात इस पृथ्वी से कुछ कोण बना के जा रही है। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से कुछ कोण बनाकर फेंका जाता है तो उस दौरान वस्तु जो गति करती है उस गति को हम लोग कहते हैं प्रक्षेप गति। और जो प्रक्षेप गति होता है यह द्विविमी गति है। द्विविमी गति का अर्थ ये है कि ये एक साथ क्या करती है, दो दिशाओं में गति करती है। अर्थात कहने का ये है कि जब मान लीजिए यहाँ से हम किसी भी वस्तु को अगर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यह वस्तु जो है ये कुछ ऊंचाई पर भी जा रही है। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी हाइट कुछ कम है, यहाँ पे देखोगे इसकी हाइट कुछ ज़्यादा है, और यहाँ पे देखोगे तो इसकी हाइट कुछ और ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि ये वस्तु जो है ये मतलब हाइट पे भी जा रही है और साथ ही साथ देखा जाए तो कुछ दूर भी जा रही है, अर्थात ये दो दिशाओं में गति कर रही है। तो प्रक्षेप गति को हम लोग द्विविमी गति बोल सकते हैं। द्विविमी गति का अर्थ ये है कि जब कोई वस्तु एक साथ दो दिशाओं में गति करती है तो उस तरह की गति को हम लोग कहते हैं द्विविमी गति। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक बातें आपको कन्फर्मली समझ में आया होगा कि प्रक्षेप गति आखिर है क्या। तो सीधा सीधा आपको ये बताना कि जब किसी वस्तु को धरातल से अर्थात पृथ्वी की सतह से कुछ कोण बनाकर फेंका जाता है तो इस वस्तु द्वारा इस तरह की गति को हम लोग प्रक्षेप गति बोलते हैं। अगर बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण में आप बोल सकते हैं कि तोप द्वारा दागा गया गोला। आप देखा करो, जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है, पृथ्वी है, और यहाँ पे आपने क्या किया, किसी तोप को खड़ा किया है, ठीक है। और आपको पता है तोप कुछ इस तरह उसका एक रहता है, यहीं से गोला दागा जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये अगर जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे पृथ्वी से समांतर मान लें तो तोप का जो होता है पाइप, जो होता है नली, जहाँ से गोला दागा जाता है वो कुछ इस तरह होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये कुछ न कुछ यहाँ से कोण बना रहा है। तो ये जब यहाँ से गोला दागा जाएगा तो गोला यहाँ से ऐसे निकलेगा और इससे क्या करेगा, कुछ न कुछ कोण बना कर जाएगा। तो तोप द्वारा गोले का जो दागना होता है, यानी गोले को जो दागते हैं, ये भी क्या करता है, प्रक्षेप गति ही करता है। उसी तरह जैसे आप लोग क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे तो जो बैट्समैन यानी जो बैटिंग करता है, देखा करिए जो बॉलर उसकी तरफ गेंद फेंकता है तो वो बॉल को क्या करता है, हिट करता है, बैट से मारता है, तो वो गेंद भी क्या होती है, उड़ के जाती है। तो वो भी प्रक्षेप गति का एक एग्जाम्पल है। उसी तरह आप फुटबॉल खेलते होंगे, अगर वॉलीबॉल खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते जैसे मान लीजिए बॉल अगर रखी है ज़मीन पर तो इस पर अगर आके कोई किक मारे, लात से मारता है, तो देखते हैं कि जो गेंद होती है ज़मीन पर रखी रहती है और ज़मीन से क्या होती है, उड़ के जाती है, अर्थात कुछ कोण बनाते हुए जाती है। तो ये भी क्या है, प्रक्षेप गति के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ तक बातें आपको कन्फर्मली समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझते हैं प्रक्षेप पथ किसे कहते हैं। तो प्रक्षेप पथ की परिभाषा ये है कि जब किसी भी वस्तु को हम फेंकते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट दिस इज़ अर्थ है, यानी पृथ्वी की सतह है, और यहाँ पे कोई मान लीजिए बॉल रखी है, ठीक है। इस बॉल को हमने इधर से फेंका तो ये बॉल क्या हुई, ऐसे उड़ के यहाँ पे आई, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए बॉल आ गई, तो यहाँ से जो वस्तु है जब यहाँ पे आई तो इस रास्ते को इसने क्या किया, फॉलो किया है। तो देखिए प्रक्षेप पथ की परिभाषा, पथ माने आप जानते हैं रास्ता होता है। तो जब किसी भी वस्तु को फेंकते हैं तो वह जिस रास्ते से होकर अपने प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक जाती है उसी रास्ते को हम लोग कहते हैं प्रक्षेप पथ। तो उम्मीद करूँगा ये बातें आपको कन्फर्मली समझ में आई होगी। तो प्रक्षेप पथ की परिभाषा है कि जब किसी भी वस्तु को आप प्रक्षेपित करते हैं अर्थात फेंकते हैं तो वह जिस रास्ते से होकर जाती है उसी रास्ते को हम लोग प्रक्षेप पथ कहते हैं।
अगर बात करें कि प्रक्षेप पथ जो होता है वो किस आकार का होता है, तो जो प्रक्षेप पथ होता है या तो ये वृत्ताकार आप बोल सकते हैं, यानी वृत्त के आकार का होता है, वृत्ताकार, या इसी को आप परवलयाकार भी कह सकते हैं। तो ये जो पथ होता है ये वृत्ताकार भी हो सकता है और परवलयाकार भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो ये वृत्त की तरह इसकी संरचना बन रही है। ठीक है, तो ये जो प्रक्षेप पथ होता है कुछ इसी तरह होता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या है, प्रक्षेप का परास किसे कहते हैं, और प्रक्षेप की ऊंचाई क्या चीज़ है। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रक्षेप का उड्डयन काल, देखिए यहाँ प्रक्षेप का अर्थ होता है फेंकना, उड्डयन का अर्थ होता है उड़ना, और काल का अर्थ होता है समय। तो जब किसी भी वस्तु को आप फेंकते हैं तो जितने समय तक वो उड़ती रहती है, अर्थात वो जितने समय तक हवा में रहती है, उसी समय को हम लोग कहते हैं प्रक्षेप का उड्डयन काल। जैसे मान लीजिए हमने किसी भी वस्तु को यहाँ से फेंका और ये उड़ के गई है, मतलब यहाँ से उड़ने से और यहाँ पे गिरने से इनका जो बीच का जो समय था, मान लेते हैं वो 20 सेकंड का था समय, तो हम कह सकते हैं इसका उड्डयन काल कितना हो जाएगा, 20 सेकंड। तो किसी भी वस्तु को अगर आप फेंकते हैं तो वो जितने समय तक उड़ती रहती है, कह सकते हैं जितने समय तक वो हवा में रहती है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रक्षेप का उड्डयन काल। बेसिकली इसको हम लोग कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक आप सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक समय है तो समय का मात्रक सेकंड होता है, और उड्डयन काल निकालने का जो फार्मूला है वो टी बराबर 2u साइन थीटा बटे जी है। अगर बात करें यहाँ पे u क्या है, तो u का मतलब है किसी वस्तु को, जिस वस्तु को फेंक रहे हो उसका वेग क्या है, थीटा करते हैं कि वो पृथ्वी से कितना कोण बना के जा रही है, और जी का अर्थ यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण होता है। अगला नंबर समझते हैं कि प्रक्षेप का परास क्या चीज़ है। तो परास को अंग्रेजी में बेसिकली हम लोग रेंज बोलते हैं, यानी कहने का अर्थ ये है कि जब किसी, देखिए रेंज का मतलब दूरी आप कह सकते हैं, परास का अर्थ दूरी से हो सकता है। तो प्रक्षेप की परास का अर्थ ये है कि जब किसी भी वस्तु को आप फेंकेंगे तो वो जितना दूर जाती है, जितना दूर जाएगी वही उसका होता है प्रक्षेप का परास। जैसे मान लीजिए हमने किसी वस्तु को यहाँ से फेंका, वो उड़ के यहाँ पे आई, ठीक है, तो हमने देखा कि ये अपने प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक जाने में इसने 50 मीटर की दूरी तय की है इसने। तो हम कह सकते हैं इसका जो प्रक्षेप का परास जो है वो क्या है, 50 मीटर है। तो किसी भी वस्तु को आप फेंकेंगे तो वो वस्तु जितना, यानी अपने प्रारंभिक स्थान से जितना दूर जा के वो गिरती है, जितना दूर जाती है, वही उसका क्या होता है, प्रक्षेप परास। प्रक्षेप परास को बेसिकली हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें इसके फार्मूले की, तो इसका फार्मूला होता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि जब भी किसी वस्तु को हम फेंकते हैं, जब भी हम किसी भी वस्तु को फेंकते हैं, तो अगर उससे हम 45 डिग्री कोण बना के फेंकेंगे, अर्थात कहने का मेरा ये है, जैसे सपोज दैट ये धरातल है और यहाँ पे कोई भी वस्तु है, अगर इस वस्तु को मैं चाहता हूँ कि सब मतलब बहुत ही दूर जाके गिरे, मतलब कह सकते हैं जितना हम सोच सकते हैं उतना दूर जाके गिरे, तो इस वस्तु को हमको क्या करना पड़ेगा, धरातल से 45 डिग्री का कोण बना के फेंकना पड़ेगा। अगर किसी भी वस्तु को आप धरातल से 45 डिग्री का कोण बना के अगर फेंकेंगे तो वह मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अर्थात अधिक से अधिक दूर जाएगी वो। और एक चीज़ और आपको नोट पॉइंट में ध्यान देना है कि अगर किसी भी वस्तु को आप धरातल से या तो 30 डिग्री का कोण बना के या तो आप 60 डिग्री का कोण बना के अगर आप फेंकेंगे, तो ये दोनों दशाओं में वह सेम डिस्टेंस पे जाएगी। जैसे कहने का मेरा ये है मतलब कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई बॉल है, ये ज़मीन पर रखी हुई है, अगर इस बॉल को मैं या तो धरातल से 60 डिग्री का कोण बना के फेंकूँ या मैं इसको 30 डिग्री का कोण बना के फेंकूँ, ये दोनों दशाओं में यह वस्तु जो है ये सेम दूरी पर ही गिरेगी। ये आपको ये बातें ध्यान देनी है कि मतलब 60 डिग्री का कोण बना के फेंकेंगे तो जितना दूर जाएगा उतना ही दूर जाएगा, 30 डिग्री का कोण बना के फेंकेंगे तब, यानी दोनों दशाओं में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। लेकिन हाँ, ये ध्यान देना है कि अगर आप 60 डिग्री कोण बना के फेंकेंगे तो ये अधिकतम हाइट तक जाएगी और ये हवा में अधिक समय तक रहेगी, यानी इसका उड्डयन काल ज़्यादा रहेगा। और अगर आप 30 डिग्री का कोण बना के फेंकेंगे तो यह क्या होगी, मतलब कम हाइट पर जाएगी और इसका जो उड्डयन काल होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो इसमें ये दो बातें आपको ध्यान देनी है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि प्रक्षेप की ऊंचाई क्या होती है। तो प्रक्षेप की ऊंचाई ये है कि जब भी हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वह मैक्सिमम यानी जितनी अधिकतम ऊंचाई तक जा सकती है वही उसकी क्या होती है, प्रक्षेप की ऊंचाई होती है। इसको बेसिकली हम लोग एच से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें इसके फार्मूले की,
तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g होता है। और यहाँ पे चीज़ आपको ये ध्यान देना कि अगर किसी भी वस्तु को हम चाहते हैं कि वह मैक्सिमम हाइट तक जाए तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, धरातल से 90 डिग्री का कोण बना के फेंकना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई वस्तु है धरातल पर रखी है, तो अगर आप इसको मतलब जैसे 60 डिग्री का कोण, 30 डिग्री, 45 डिग्री कोण बना के फेंकेंगे तो जाएगी हाइट पे, लेकिन उतनी मैक्सिमम हाइट पे नहीं जाएगी। लेकिन अगर किसी भी वस्तु को आप धरातल से 90 डिग्री का कोण बना के अगर आप फेंकते हैं, तो 90 डिग्री कोण बना के अगर आप फेंकेंगे तो यह मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। तो ये ध्यान देना है। तो यानी अगर एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जाता है कि अगर किसी भी वस्तु को मैक्सिमम हाइट पर फेंकना है तो कितने डिग्री कोण बनाकर फेंके ताकि वो मैक्सिमम हाइट तक जाए। तो धरातल से आपको 90 डिग्री कोण बना के अगर फेंक देंगे आप, तो वस्तु जो होगी वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। अगर किसी वस्तु को आप चाहते हैं कि मैक्सिमम दूरी ट्रैवल करे, मतलब अधिक से अधिक दूर जाके गिरे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, धरातल से 45 डिग्री का कोण बना के फेंकना पड़ेगा। अगर 45 डिग्री कोण बना के अगर आप फेंक देते हैं तो वह वस्तु अधिक से अधिक दूर जाके गिरेगी। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज हमने बात किया प्रक्षेप गति क्या होती है, इसकी परिभाषा बात करा, उसके बाद प्रक्षेप पथ क्या होता है, उड्डयन काल, परास और ऊंचाई। तो हमने सारा कुछ डिस्कस करने का प्रयास किया। अब हम 1-2 वीडियो लाएंगे, उसमें हम इनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।